नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट, महिला से कैश छीनकर फरार हुआ अपराधी। रिश्वत लेने के मामले में नप गए दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी। और भारी पंचायत में मजनू की चप्पलों से कर दी पिटाई, देखते रह गए लोग। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की स्थित पेट्रोल पंप पर अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से तेल भरवाने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने महिला से रुपए से भरा बैग छीन लिया। बैग छीना झपटी में गिरकर महिला आंशिक रूप से चोटिल हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पंप कर्मियों ने अपराधियों का पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों तेज रफ्तार में रामदयालु की तरफ भाग निकले। पीड़िता दिव्यानी देवी मनियारी इलाके की रहने वाली है। घटना की सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पीड़िता ने बताया कि उनके पति मनीष शुक्ला वकालत करते हैं। उन्होंने व्यवसाय के सिलसिले में अघोड़िया बाजार स्थित SBI से रुपए की निकासी की थी। अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से रुपए लेकर घर लौट रही थी। कच्ची पक्की स्थित एक पेट्रोल पंप पर उनके रिश्तेदार बाइक में ईंधन लेने के लिए रुक गए। इसी बीच बाइक से उतरकर महिला खड़ी हो गई। उनके पास से रुपए भरा बैग। इसी दौरान हाई स्पीड बाइक से 2 अपराधी आए और एक नए हेमलेट पहन रखा था तो दूसरा का चेहरा खुला हुआ था। महिला के हाथ पर झपट्टा मारकर बैग छीन लिया। थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने बताया कि अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना है कि पत्नी बैंक से पैसा निकाल के आ रही थी और पेट्रोल पंप पे तेल निकालने के क्रम में पैसा पल्सर से छीन के लेके चला गया। कितना रुपया लगा? उसमें 2.5 से 3.5 लाख रुपया कैश था और 2 मोबाइल था जो कि लगभग 50,000 का मोबाइल। कहाँ से कैसे निकाल के आ रहे थे? अघोड़िया बाजार। मामला ये है कि ये लौट के आ रही थी, ये कलमबाग चौक तरफ से जो पैसा निकाल के बैंक से यहाँ पे पेट्रोल भराने आई थी और पीछे से आदमी लगा हुआ था। मौका पाया, उनके बैग छीन के भाग गया। कितने की चिंता है सर? करीब 2.5 लाख की बात बताई जा रही है। कुछ पहचान हो पाएगा? पहचान मिली है, उस पर जो फोटेज हम लोग पास है, उसी से आगे बढ़ेंगे। बोचहा थाना क्षेत्र के NH 57 पर लूट की पिकअप के साथ 4 अपराधियों को वाहन जांच अभियान के दौरान पकड़ा गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के बगाही गांव निवासी रंजन कुमार, मीनापुर थाना क्षेत्र के चकजमाल गांव निवासी टुनटुन कुमार, अहियापुर थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव निवासी मोहम्मद वसीम और विनोद सहनी के रूप में हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटी गई पिकअप के साथ 5 किलो गांजा, 1 देसी कट्टा, 2 मोबाइल और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। साथ ही बोचहा थाना क्षेत्र के कोठा गिरोह के सदस्यों द्वारा पैसा छीनने के क्रम में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान कटिहार जिले के कोठा थाना क्षेत्र निवासी सोम कुमार और आशीष कुमार के रूप में हुई है। इन दोनों के पास से 1 किलो गांजा, 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 पल्सर मोटरसाइकिल जो चोरी की बताई जा रही है, बरामद हुई है। DSP पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी से हाईवे पर लूट और पैसा छिनतई की घटनाओं में लगाम लगेगी। बोचहा थाना अंतर्गत एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि NH में एक पिकअप चालक की पिकअप को लूट लिया गया था और उसको जो चालक था उसके साथ मारपीट किया गया था। चालक के द्वारा थाना में, बोचहा थाना में आकर उसकी सूचना दी गई। थानाध्यक्ष बोचहा के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पिकअप था उस पिकअप को बरामद किया गया और उसमें शामिल जो अपराध कर्मी थे उनमें से 4 अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है।
तो इस तरह से थानाध्यक्ष बोचहा एवं इनकी टीम के द्वारा जिसको लीड इंस्पेक्टर मीनापुर कर रहे थे, एक अच्छी कार्रवाई करते हुए पिकअप लूट कांड का उद्भेदन किया गया है। उसमें शामिल जो अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। ये एक बेसिकली ग्रुप है जो हाईवे पे लगातार लूट का काम कर रहा था, अलग अलग गाड़ियों को ये निशाना बनाता था और इस ग्रुप की गिरफ्तारी के बाद से निश्चित रूप से अन्य कई कांडों का भी उद्भेदन सुनिश्चित हुआ है। एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास इनका रहा है। हम लोग पूरी जो इतिहास इनका आपराधिक इतिहास है उसको खंगाल रहे हैं। इस गिरोह के द्वारा किस इलाके में सक्रिय है ये गिरोह? बेसिकली ये गिरोह एनएच पे देर रात को एक्टिव रहता था और एनएच पे जो गाड़ियाँ जाती थी उन गाड़ियों को टारगेट बनाता था। क्या बरामद किया है इसके पास? इनके पास से हथियार मिला है, जिस हथियार से जो ड्राइवर चालक था, पिकअप का चालक था, उसके साथ मारपीट भी की गई थी। तो वो हथियार मिला है, एक देसी कट्टा मिला है, गोलियां मिली हैं और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान भी मिले। इसमें कोई बड़ा अपराधिक से? जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये गिरोह लगातार सक्रिय था। विनोद सहनी है, मोहम्मद वसीम है और ये अन्य लोग हैं। तो ये एक अच्छा गिरोह एक्टिव गिरोह था जो लगातार एनएच पे एक्टिव होकर के घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बोचहा थाना में ही हाल के दिनों में कुछ मामले संज्ञान में आए थे जिनमें कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की घटनाएं कारित की गई थी और लगातार ये लोग क्षेत्र में इनके होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे एक व्यक्ति के साथ भी इन्होंने लूटपाट की। उसका पैसा भी तकरीबन 90,000 के आसपास उसका पैसा था, वो इन लोगों ने छीन लिया था। थानाध्यक्ष बोचहा और हमारी टीम के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधकर्मी थे, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है और इन लोगों ने इस क्षेत्रांतर्गत कई अन्य घटनाओं में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार बोचहा थानाध्यक्ष और जो टीम है उसके द्वारा लूटपाट के लूटपाट के एक एक्टिव गिरोह को डिटेक्ट करने में सफलता हम लोगों ने प्राप्त की है। इसके पास से क्या कुछ बरामद किया? इसके पास से भी जैसा कि मैंने बताया कि हथियार मिला है, गोलियां मिली हैं और जो लूटा हुआ पैसा था वो भी पैसा रिकवर हो गया। मिठनपुरा थाना परिसर में रिश्वत लेते दारोगा का वीडियो वायरल होने के बाद खलबली मच गई थी। मामले की जांच रिपोर्ट में 2 पुलिसकर्मियों को दोषी पाए गए हैं। हैरानी की बात है कि खुलेआम रिश्वत लेने जैसे मामले को सिटी एसपी राजेश कुमार ने लापरवाही और अनुशासनहीनता माना है और कार्रवाई करते हुए 2 दारोगा को निलंबित कर दिया है। निलंबित दारोगा में कुमार प्रमोद सिंह और शशिकांत तिवारी शामिल है। बता दें कि 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें 2 व्यक्ति खड़े हैं और एक पुलिस वाले से बात कर रहे हैं। इसके बाद उनके हाथ से नोट की गड्डी देते हुए देखा जा रहा है। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने संज्ञान लेते हुए मिठनपुरा थाना अध्यक्ष से जांच रिपोर्ट मांगी है। जिस दिन यह मामला है उस दिन थाना अध्यक्ष छुट्टी में थे। लौटने के बाद थाना अध्यक्ष ने मामले की जांच कर पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें दोनों दरोगा को दोषी बताया गया है। इसके बाद सिटी एसपी उन दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। एक वीडियो वायरल हुआ था जो हमारे संज्ञान में आया, उसके आलोक में हमने थानाध्यक्ष मिठनपुरा से एक रिपोर्ट की मांग की। उन्होंने उसकी भली भांति जांच करते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया जिसमें 2 कर्मियों को लापरवाहीपूर्ण रवैया और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया, जिसके आलोक में दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक विवाहिता ने भरी पंचायत के बीच युवक के सर से छेड़खानी का भूत उतार दिया। दरअसल महिला ने उक्त पंचायत के दौरान एक युवक को चप्पल से धुनाई कर दी। जानकारी के अनुसार घटना जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई गई है, जहां एक युवक को आरोप लगाते हुए चप्पल से धुनाई शुरू कर दिया, जिसके बाद वीडियो में दिख रहा है कि चप्पल खा रहा युवक विवाहिता पर भी हमला कर देता है, लेकिन वहां मौजूद लोग रोकथाम कर देते हैं। वहीं इस घटना का भी वीडियो बड़ी तेजी से अब इलाके में वायरल हो रहा है, लेकिन किसी पक्ष ने थाने में मामले की शिकायत नहीं किया। पूरे मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि वायरल हो रहा यह वीडियो बेहद गंभीर है और इसको लेकर संबंधित पुलिस पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो हम लोग के संज्ञान में है। डीएसपी ईस्ट को इस वीडियो का प्रॉपर्ली जांच करने का निर्देश दिया गया। जांचोपरांत यदि वीडियो सही पाया जाता है तो इसमें प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की जाएगी। इसमें दोनों को मतलब कार्रवाई की जाएगी क्या? दोनों पंचायत में जो लोग हैं, बिल्कुल कानून अपने हाथ में लेने का जो काम वीडियो में जो दिख रहा है उस आलोक में उन पर कार्रवाई होगी।
कॉर्पोरेटिव भारत छोड़ो नारे के साथ सोमवार को ऐतिहासिक अगस्त क्रांति दिवस पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल कंपनी बाग से जुलूस निकाला तथा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंचकर जिला अधिकारी के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने कहा कि 9 अगस्त 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ देशवासियों ने संघर्ष तेज किया था। उसी तरह आज 9 अगस्त 2021 को किसानों ने कॉर्पोरेटिव भारत छोड़ो नारे के साथ संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया है, इसलिए कि आम जनता की गढ़ी कमाई से निर्मित सभी सार्वजनिक संपदाओं को केंद्र सरकार निर्लजता पूर्वक कॉर्पोरेटों के हाथों बेच रही है। 3 काले कृषि कानूनों के माध्यम से खेती किसानों को भी कॉर्पोरेटों के हाथों कर देनी चाहिए, परंतु किसान ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वे अंतिम सांस तक लड़ेंगे। पिछले 8.5 महीने से किसान दिल्ली के चारों तरफ धरना दे रहे हैं। इसमें 550 किसानों ने अपनी शहादत दे दी है, परंतु केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। यह उसकी कारपोरेट परस्ती को ही दर्शाता है। के किसान केंद्र सरकार द्वारा लाई गई 3 कृषि कानून के खिलाफ संघर्षरत है। सिर्फ 8 ही महीना नहीं बल्कि 13 महीना यह लड़ाई चल रहा है। जिस समय हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत आई थी तो हमारे देश के नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा लगाया था। आज उसी नारा को हम लोग के जो किसान आंदोलन के समर्थन में यह नारा लगा रहे हैं कि आज कारपोरेट भारत छोड़ो, क्योंकि इस देश के जो कारपोरेट घराना है उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के जो दलाल के रूप में मोदी सरकार बखूबी जो किसान विरोधी मजदूर विरोधी काले कानून ला रहे हैं, श्रम के कानून को ख़त्म कर रहे हैं, सभी निजी क्षेत्रों को इन अडानी अंबानी के हाथों में सौंप रहे हैं। इसलिए जो हमारा यह लड़ाई का जो सुबह आरंभ हुआ है वह नारा है कि आज कॉर्पोरेट भारत छोड़ो, और उसी के कड़ी में आज हम लोग जिला कलेक्टर के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन करके संदेश देना चाहते हैं इस देश के हुक्मरानों को, जिला कलेक्टर को कि तुम राष्ट्रपति को, आप माननीय राष्ट्रपति जी को बोलो कि ये कृषि कानून वापस लो। किसानों के खिलाफ जो 3 काले कृषि कानून जो मोदी सरकार ने लाई है, और उस काले कानून के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली से लेकर पूरे देश में लड़ रहा है, और मोदी सरकार किसानों से बात नहीं करना चाह रही है। तो इन तमाम सवालों को लेकर आज क्रांति दिवस है। 9 अगस्त आज क्रांति दिवस है, और आज पूरे देश में किसान के सवालों पर पूरा देश का किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान तमाम एकजुटता के साथ आज प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। और तमाम जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन ये किया जा रहा है कि आप जो किसानों को MSP की गारंटी करनी पड़ेगी। किसानों का जो खेत है उस खेत पर अडानी और अंबानी का कब्जा नहीं चलेगा। 9 अगस्त है, क्रांति दिवस है। क्रांति का मतलब बदलाव होता है, बेहतरी के लिए बदलाव होता है। तो इस देश में एक बदलाव का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। जो किसानों का अधिकार मिला हुआ है, जो मजदूरों का अधिकार मिला हुआ है, जो कर्मचारियों का अधिकार मिला है, इस सारे अधिकार को समाप्त करके सारे अधिकार टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, अडानी, अंबानी के हाथ में सौंपने की तैयारी है। यहाँ तक कि खेती को भी, खेती किसानी को भी कॉरपोरेट के हवाले करने की जो है उनकी तैयारी है। एक तैयारी हम लोगों का है कि ये देश किसानों का है, ये देश मजदूरों का है, ये देश छात्र नौजवानों का है, ये देश दलित और मुसलमानों का है। इस देश में कोई भी नीति बनेगी तो किसान मजदूरों के हित में नीति बनेगी। किसान मजदूर के विरोधी जो नीति होगा उस नीति के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जाति आधारित जनगणना कराने, ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को लालू विचार मंच के द्वारा समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। मंच के सदस्यों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। मौके पर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम, महानगर अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद शाह, प्रदेश युवा प्रवक्ता दीपक ठाकुर सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज लालू विचार मंच को पूरे बिहार के सभी समाहरणालय मुख्यालयों पर 9 सूत्री मांग के लिए धरना दिया गया है, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर जजों की बहाली प्रतियोगिता के आधार पर होनी चाहिए। 5 महीना से 5 महीना से खुशी कुमारी को मुजफ्फरपुर जिला, ब्रह्मपुरा थाना से गायब हो गए, लेकिन आज तक प्रशासन विफल रही
अपहरणकर्ता को चुंगल सुनाने से। क्या है कि आज देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कान पर कान रखकर सोए हुए हैं कुंभकर्ण नींद में। उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चुनाव आते हैं तो भाषण देते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हम लोग कहते हैं कि भैया पुराने दिन ही लौटा दो, हमको अच्छे दिन आपका नहीं हटाया जाए और इनको हटाकर दूसरे आयुक्त को लाया जाए और मुजफ्फरपुर शहर को ये गंदगी से निजात दिलाने का काम करें। और ईवीएम तो भाई रे हमारी सरकार को बनने नहीं दिया, नहीं तो आज जनता की मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और अफसर की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि चीटिंग करके हमारी सरकार को नहीं बनने दिया और जनता बेहाल है, कभी बाढ़ में, कभी सुखाड़ से, कभी ये पानी बारिश की पानी से भीकर मरने जा रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है। किसान भाई को यही हाल है, जो आज किसान 9 महीना से बैठा हुआ है, उसको जितने भी सरकारी संपत्ति है उसको लालू विचार मंच मांग करती है कि राष्ट्रीयकरण, उसको निजीकरण नहीं किया जाए, नहीं तो लालू विचार मंच ईंट से ईंट बचा देगा और लालू विचार मंच का ये अनवरत आंदोलन चलती रहेगी। जन जागरण अभियान अभी चलाने जा रही है लालू विचार मंच इन नेताओं व देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, और हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार से 24-25 सितंबर से बिहार में ये जन जागरण चालू होने जा रहा है और ये जागरण पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान करके बीच में 24 नहीं 23 में ही 22 में ही प्रधानमंत्री को धक्का मार के गद्दी पर से उतार देंगे। सोमवार को एमआईटी कॉलेज के फार्मेसी विभाग के छात्रों के द्वारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मान्यता समाप्त किए जाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि एमआईटी कॉलेज मुजफ्फरपुर में वर्ष 1978 से फार्मेसी विभाग द्वारा बी फार्मा की पढ़ाई की जाती रही है। 1978 से 2018 तक 15 सीटों पर नामांकन होता था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 60 कर दिया गया। सीटों के अनुरूप शिक्षकों का पद सृजित नहीं किए जाने से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 3 माह का समय दिए जाने के बाद भी बी फार्मा में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। छात्रों का कहना है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति कर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मापदंडों को पूरा करते हुए फार्मेसी के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एमआईटी मुजफ्फरपुर के फार्मेसी विभाग की मान्यता बहाल की जाए। हमारे कॉलेज को जो पीसीआई मान्यता है वो रद्द किया जा रहा है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जो पहले 2018 तक हमारे यहाँ 15 सीटों की जहाँ पे ये होता था, नियुक्ति होती थी, वहाँ पे 7 शिक्षकों की ज़रूरत थी। अभी 2019 से वो सीटें बढ़ाकर 60 कर दी गई हैं और वहाँ पे शिक्षकों की जो नियुक्ति की संख्या है वो 20 होनी चाहिए। उसी के लिए हमारे पीसीआई की जो मान्यता है वो रद्द करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं। तो गेस्ट फैकल्टी से तो चल रहा होगा? गेस्ट फैकल्टी से नहीं, गेस्ट फैकल्टी को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। का कारण क्या है? विरोध का कारण यह है कि ये 1978 से चलने वाला इंस्टीट्यूशन है। फार्मेसी का सबसे पहला सरकारी संस्थान है जो कि बिहार में चलाया जा रहा है, लेकिन इसकी स्थिति अभी बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ पे शिक्षकों का इतना अभाव है कि पीसीआई इसका मान्यता रद्द कर दिया है। ठीक, हम सभी छात्र इसीलिए आज संगठित होकर के ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे शिक्षकों के अभाव को दूर किया जाए और साथ के साथ पीसीआई से जो मान्यता है हमारा वो जल्द से जल्द वापस लाया जाए, नहीं तो हम सभी छात्रों का भविष्य जो है बहुत ही ज़्यादा अंधकार में है और हम लोग अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। और सीनियर्स जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं उनको भी इससे खतरा है और जो अभी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको भी इससे खतरा है। अतः हम सभी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पीसीआई का अप्रूवल जो है वापस किया जाए। धर्मस्थलों की जमीन पर लगातार हो रहे कब्जे की शिकायतों को लेकर राज्य सरकार जल्द ही धार्मिक न्यास बोर्ड और शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वे कर ऑनलाइन पोर्टल पर डालेगी, जिसे लेकर गन्ना विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने तिरहुत प्रक्षेत्र के कमिश्नर, जिलाधिकारी प्रणव कुमार और धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्यों के साथ शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक की। बैठक में उन्होंने धार्मिक न्यास बोर्ड की संपत्ति के साथ साथ शिया और सुन्नी वक्फ के जमीनों को जल्द से जल्द सर्वे कर पोर्टल पर अपलोड करने की बात जिले के तमाम अंचला अधिकारियों को दी।
बैठक के पश्चात मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि धार्मिक संपत्तियों पर लगातार हो रहे अवैध कब्जे को लेकर सरकार सख्त है और इससे निपटने को लेकर केंद्र सरकार की तर्ज पर भूमि स्वामित्व पत्र जारी करेगी, जिसके पहले सभी धार्मिक संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा, जिसे लेकर आज की बैठक की गई। मैं यहाँ के जिला प्रशासन को और विशेष तौर पर आयुक्त महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रथम बैठक में लगभग 400 से ज़्यादा मठ मंदिर के एक भूमि का एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। शिवहर जिला में भी इसी तरह 100 से ज़्यादा 200 कुछ भूमि का वहाँ का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। और ये जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर धार्मिक न्यास बोर्ड के एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। उस पोर्टल पर न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों का जो है संरक्षण संवर्धन करने का ये जो प्रावधान जो है, जो संवैधानिक जो विषय है कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड की जो भी संपत्ति है या वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या जितने रिलीजियस ट्रस्ट की संपत्ति है, ये सभी संपत्ति नेशनल प्रॉपर्टी है। इस नेशनल प्रॉपर्टी का संरक्षण और संवर्धन करना सरकार की जिम्मेवारी है। और इसी के तहत आज जिला प्रशासन के और सभी अंचल अधिकारी के साथ एडीएम शिवहर और मुजफ्फरपुर के साथ बैठक हुई है और हम लोग धार्मिक न्यास बोर्ड के एक पोर्टल तैयार कर रहे हैं, जिस पर जो भी न्यास के जो परिसंपत्ति है उस संपत्ति को सूचीबद्ध कर लिपिबद्ध करेंगे। और ऐसी आवश्यकता इसलिए आ गई कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो सर्वे का काम शुरू किया है, जो रीजनल सर्वे जो खतियान है, उस सर्वे के अनुसार हर लोग अपनी अपनी परिसंपत्ति का सर्वे करा लेंगे, लेकिन ठाकुर जी का चिंता कौन करेगा, राम जानकी का चिंता कौन करेगा, बाबा गरीबनाथ का चिंता कौन करेगा। तो इसके लिए जो सरकार का जो सर्वे का काम है वो हम सभी कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि भाई जो हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड के रिलीजियस जो ट्रस्ट की परिसंपत्ति है इसकी सर्वे में आ जाए, ये पोर्टल पर आ जाए। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय का कहना है कि हम भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देंगे, तो फिर वो भी ठाकुर जी का स्वामी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। तो इसलिए ये जो दो सर्वे और स्वामित्व प्रमाण पत्र, ये दोनों काम जो सरकार के द्वारा हो रही है, उसी के तहत ये न्यास बोर्ड की भी संपत्ति का एक सर्वे और इसका एक क्या बोलते हैं स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई है। और हम उम्मीद करते हैं सब जितने रिलीजियस ट्रस्ट हैं, सभी ट्रस्ट अपने अपने जो प्रॉपर्टी है, उस परिसंपत्ति है, उसका संरक्षण संवर्धन करना सरकार का दायित्व है। इसी काम को हम लोग कर रहे हैं। राज्य मुख्यालय में वैक्सीन नहीं आने से सोमवार को टीकाकरण अभियान बंद रहा। टीकाकरण नहीं होने से सदर अस्पताल से करीब 500 लोग मायूस होकर लौटे। एसकेएमसीएच में टीकाकरण को लेकर हंगामा हुआ। वहां सुबह से ही लोग लाइन में लगे थे। दोपहर में उन लोगों को जानकारी मिला कि टीकाकरण नहीं होगा। मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यालय से जो वैक्सीन मिली थी वह शनिवार को ही खत्म हो गई। सोमवार को जिले में किसी भी केंद्र पर वैक्सीन नहीं दी गई। सिर्फ सदर अस्पताल में कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए एक सेंटर चला। शाम तक मुख्यालय से वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाती है तो मंगलवार से फिर से टीकाकरण अभियान चलेगा। टीकाकरण की स्थिति जो है बिल्कुल कार्य हो रहा है और उसके लिए कार्य योजना भी बनाई गई है। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन अफसर हैं, सिविल सर्जन साहब हैं, हमारे डीएम साहब हैं, सारे लोग उसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। और जो टीका अभी लग रहा है वो रेगुलर रूप से उसका अनुश्रवण भी किया जा रहा है, क्या टीका की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है और आवश्यकता के अनुरूप डिमांड भी किया जा रहा है। उपलब्धता की बात करें तो क्या उपलब्धता की बात में दो प्रकार का है, एक वैक्सीन है कोविशील्ड है
तो कोविशील्ड आने वाला है, अभी तक तो उसकी स्टॉक में कुछ कमी है। कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन अभी उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और कोविशील्ड भी आ ही जाएगा, आने वाला है। कई जगह पे जो है पहले डोज और दूसरे डोज की कमी देखी जा रही है, कहीं पे पहला डोज है तो दूसरा नहीं, कहीं पे दूसरा है तो पहला नहीं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही ठीक करेंगे? उसको थोड़ा सा उसमें हम लोगों को विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग उसको विस्तृत कार्य योजना बना करके उसको देखेंगे क्षेत्रवार, कहाँ कहाँ पर ऐसी एम्बिग्यूटी भ्रांतियाँ हैं और कहाँ कहाँ विसंगतियाँ हैं, उसको पूरा दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। और हमारे सिविल सर्जन साहब को निर्देश दिया गया है और हमारे DIO साहब भी इसमें सतत प्रयत्नशील हैं। तो हम सोचते हैं कि हम लोग इस कार्य को मिलजुल करके पूरा करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि जल्द से जल्द स्थिति में सुधार हो जाए। बिहार का देवघर कहे जाने वाले सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर तीसरी सोमवारी को भी सन्नाटा पसरा रहा। सैकड़ों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन को पहुंचे, जो बाहर से ही अगरबत्ती और धूप दिखाकर निराश मन से लौट गए। वहीं कुछ स्थानीय महिलाएं भी पूजा करने पहुंची। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भीतर जाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। सैकड़ों भक्त ने तो बैरिकेडिंग के पास ही अगरबत्ती जलाया, फूल चढ़ाया और जल चढ़ाकर बाबा की आराधना की। फिर निराश मन से वे लौट गए। बता दें कि मंदिर के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा था। यहां पर पुलिस जवान, प्रशासनिक अधिकारी और सेवा दल के सदस्य मौजूद हैं। किसी को भी उस बैरिकेडिंग के भीतर प्रवेश करने की सख्त मनाही है। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मंदिर के बाहर फूल, माला और प्रसाद की दुकान नहीं लग रही है। मंदिर में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर रहे हैं। मेरा तो भगवान का आस्था है, इसलिए विश्वास के साथ जल चढ़ाने के लिए आए। लेकिन यहाँ नहीं चढ़ा पाए तो इसके द्वार तक तो आ गए ना, यही काफी है। क्या मांगे भगवान से? भगवान से चाहते हैं पूरा विश्व शांति हो, कोरोना का जो कोविड है वो कम से कम विश्व शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वहाँ से बलेजा से क्या कुछ मांगे हैं और यहाँ आए हैं तो मायूसी लगा होगा, मंदिर बंद है। भगवान से ही प्रार्थना किए हैं, जो भी है संकट दूर करे और द्वार खुले, जो हम लोग जल चढ़ाएं श्रद्धा पूर्वक से, सभी का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो। इस बार तो बंद है, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, अफसोस हो रहा है। अफसोस हो रहा है बहुत। क्या मांगे हैं? मांगे महादेव से अभी से ठीक कर दे सबको, सारा लोग पंच अच्छा रहे, तो पीछे हम भी अच्छा रहेंगे। तीसरी सोमवारी है आज, और पिछले दूसरी सोमवारी के तरह तीसरी सोमवारी को भी दोनों साइड मंदिर के 100 कदम की दूरी पे पश्चिम और 100 कदम की दूरी पे पूरा ब्रैकेटिंग कर दिया गया, जिसमें किसी भी भक्त को आने की अनुमति नहीं है। पुलिस प्रशासन और सेवा दल के लोग लगे हुए हैं, जो कि भक्तों को जल ले लेना है और अंदर नहीं आने देना है। जो भक्त जिद कर रहे हैं उनका जल लेके खुद से बाबा पे हम लोगों को दे दे रहे हैं, हम लोग जाके बाबा पे अर्पण कर दे रहे हैं और बाबा का पट भी बंद है। तीसरी सोमवारी का क्या महत्व है इस पे? तीसरी सोमवारी का महत्व है कि जो सावन का तीसरी सोमवारी होता है, जो लोग पहला दूसरा नहीं कर पाए, वो तीसरी सोमवारी अगर करते हैं तो उनको तीनों सोमवारी की पुण्य प्राप्त होती है। और इसमें विशेष आज के दिन अमरूद और आम चढ़ाने से बाबा का मतलब कि बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अमरूद चढ़ाने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र, फूल, ये सब तो उनका प्रिय है, भांग धतूर तो प्रिय है, लेकिन आज अमरूद और आम का बहुत विशेष महत्व है। देखिए, तीसरी सोमवारी और संयोग से पक्ष का पहला दिन भी है। इसे पिछले बार पक्ष का पहला दिन पड़ा था सोमवारी, इसलिए पक्ष का पहला दिन भी सोमवारी ही है, शुक्ल पक्ष का। और तीसरी के अपने आप एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है धार्मिक कृत्य के लिए और महादेव की पूजा के लिए। और तीसरी सोमवारी के बाबा गरीबनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और सब जगह और सब सोमवारी की भीड़ होती है, लेकिन तीसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ बहुत भीड़ होती है। ये मान्यता है लोगों की, जो इनकी पूजा करने से या शिव की पूजा करने से तीसरी सोमवारी को महादेव अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तीसरी सोमवारी अक्सर शुक्ल पक्ष में पड़ता है, इसलिए लोग ज़्यादा पूजा करते हैं, मनोकामना लोग की पूर्ण होती है। तीसरी सोमवारी में भी लॉकडाउन में छूट नहीं दिया गया, ये तो सरकार का नियम है, और सरकार जो कहेगी सो भक्त निराश हैं, अत्यधिक निराश हैं। काकोरी कांड के 96वीं वर्षगांठ पर नागरिक मोर्चा ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर काकोरी कांड को अंजाम देने वाले महान देशभक्तों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि आज ही के दिन 1925 में फिरंगी सरकार की हर चुनौतियों का सामना करते हुए
महान क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर अंग्रेज के खजाने को ट्रेन से लूट लिया था। उन क्रांतिकारियों में अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहेरी सहित कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। उस ट्रेन में अंग्रेज फौज भी सफर कर रहे थे, लेकिन उनका साहस नहीं हुआ कि जवान क्रांतिकारियों से मुकाबला कर सके। ऐसे महान देशभक्तों पर राष्ट्र को गर्व है। 9 अगस्त 1921 9 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज ही के दिन वो घटना को अंजाम दिया था अंग्रेज हुकूमत। पटना के सचिवालय के सामने शहीद स्मारक है। इसलिए अगस्त का महीना भारतीय स्वतंत्रता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। इसी महीना में ही देश को आज़ादी मिला था। इसलिए हम तमाम उन अगस्त क्रांति वीरों को नमन करते हैं और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार सरकार से हम यह मांग करते हैं कि उन शहीदों को सम्मान दिया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जयंती और बलिदान दिवस आयोजित की जाए। जिले वासियों को अब एक ही छत के नीचे मिलेगा मेंस कपड़ों की विशाल रेंज, वो भी वाजिब दाम पर। शहर के क्लब रोड स्थित एमडीडीएम कॉलेज के सामने स्थित कॉम्प्लेक्स में सोमवार को नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने #क्लोथिंग शोरूम की विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान शोरूम के संचालक सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। शोरूम के मालिक वीर पोदार ने बताया कि ग्राहकों को यहां उचित कीमत पर मेंस क्लोथिंग की विशाल रेंज उपलब्ध कराई गई है, जिसमें एडिडास, नाइक, स्पाइकर समेत कई ब्रांड शामिल हैं। साथ ही साथ अभी ग्राहकों को विशेष छूट भी दी जा रही है। सबसे पहले तो अगर व्यवस्था में कहा जाए तो बहुत बेहतर व्यवस्था है, सारी सुविधा है। और मतलब कि अगर प्रोडक्ट में कहा जाए तो मतलब सिर्फ लड़के लोग के लिए जो है, गर्ल को छोड़ करके लड़के लोग के लिए हर एक ब्रांड है। नाइकी हो, रिबॉक हो, यानी कि टॉप क्लास का ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है। क्या लेने आए थे इस शोरूम में? ट्रैक सूट वगैरह लेने आए थे, नाइक, एडिडास का। रेंज वगैरह क्या है? रेंज 4000, 5000 जहाँ तक चले जाइए, लेकिन मेरा रेंज था वही 3500 4000 का। टी शर्ट और नीचे बिल्कुल बहुत पसंद है। एक से एक कलर है, कलर का कलेक्शन एक नंबर है। हाँ, ये जैसे कि आप ये जैसा शोरूम है जो कि जिसका नाम है #क्लॉथिंग, जो कि आपको एमडीडीएम के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या है कि सारा अभी जो हमने स्टार्टिंग किया है मेंस क्लॉथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें आपका कैप से लेकर शूज तक मिलेगा, सब कुछ मिलेंगे आपको। और यहाँ पर जो भी मल्टी ब्रांड्स मिलेंगे, जैसे कि आपका अपने पास हो गया जीन्स में, अगर डेनिम में बात करते हैं तो अपना स्पाइकर हो गया, किलर हो गया, लॉमैन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, एडिडास, नाइकी। और आपका प्लस टी शर्ट में बात करेंगे तो काफ़ी सारे टी शर्ट्स मिल जाएंगे मल्टी ब्रांड्स के, जैसे कि आपका राउंड नेक में अगर बात करते हैं तो एरोपोस्टल हो गया, रॉल्फ लॉरेन हो गया, जो कि काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड हैं और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ट्रैक सूट से लेके आपको शूज़ प्लस वॉलेट प्लस आपको एक्सेसरीज़ में जितने भी होते हैं मेंस के, वो सारे कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे विद अच्छे डिस्काउंट में। ग्राहकों के लिए क्या विशेष व्यवस्था है? ग्राहकों के लिए क्या है कि अपने पास कलेक्शन काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर कलेक्शन है, जो कि आपको जैसे कि आप अगर किसी भी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 10 से 15 पीस आपको दिखाए जाते हैं सेट के कलेक्शन में एक साइज़ में। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो कम से कम आपको 50 to 100 कलेक्शन दिखाई देगा डिफरेंट आर्टिकल में। ग्राहकों से क्या अपील रहेगी? सॉरी, ग्राहकों से क्या अपील रहेगी? ग्राहकों से ये अपील रहेगी एक बार विजिट जरूर करें, विजिट करके देखें, ले ना ले डजंट मैटर, एक बार जरूर जाके देखें। अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे, अच्छे कलेक्शन मिलेंगे, जो कि आप आके आपको लगेगा नहीं कि आपको वापस खाली जाना पड़े। सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा सदर अस्पताल में जीविका दीदी रसोई का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। दीदी की रसोई के तहत 150 रुपए में मरीजों को 4 बार पौष्टिक नाश्ता व भोजन मिलेगा। सुबह 7:30 बजे दूध, अंडा, सेब, केला व ब्रेड, दोपहर में चावल, रोटी, दाल, हरी सब्जी व सलाद, शाम में चाय, बिस्किट व रात्रि में रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी व सलाद दिया जाएगा। दीदी की रसोई में मेन्यू और समय पर भोजन में नाश्ता तक उपलब्ध कराया जाएगा। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल के बाद एसकेएमसीएच में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद पीएचसी के साथ साथ जल्दी बाहरी लोगों के लिए भी सुविधा चालू की जाएगी। सदर अस्पताल में जीविका दीदी की रसोई से मरीजों को स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन सही समय पर मिलने से परिजन और मरीजों में भी हर्ष जताया गया है।
देखिए, एक बहुत ही अच्छी पहल और अच्छी शुरुआत है। हम सभी जानते हैं कि जीविका का कार्यक्रम पूरे बिहार में एक एक गांव, एक एक घर तक पहुंच चुका है और ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह से इनको आर्थिक गतिविधियों से भी जोड़ा जाए और जितने भी हमारे हॉस्पिटल से, चाहे PSC हों या सदर हॉस्पिटल हों, मेडिकल कॉलेजेज हों, सभी जगह हम लोग पथ्य और आहार देते हैं, खाना देते हैं और उस भोजन को पहले हम लोग किसी एजेंसी के माध्यम से प्रदान करते थे। तो आज ये जो दीदी की रसोई की शुरुआत की गई है, इसके माध्यम से सदर अस्पताल में ये बिल्डिंग हम लोगों ने आज स्टार्ट कराई है। इसमें दीदियों के माध्यम से, जीविका बहनें हैं, जीविका दीदियां हैं, उनके माध्यम से यह किचन शुरू किया गया है और न सिर्फ जो IPD में मरीज रह रहे हैं उनको यहाँ से भोजन दिया जाएगा, बल्कि एक कैंटीन के रूप में इसकी शुरुआत की गई है और जो यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सेस एवं अन्य स्टाफ्स हैं वहाँ ये भी यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो OPD में लोग आ रहे हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है और निश्चित रूप से इसके परिणाम काफ़ी दूर तक जाएंगे और एक काफ़ी स्वागत योग्य कदम है और मैं उम्मीद करता हूं, जो आज उद्घाटन के अवसर पर मैंने देखा कि काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आने वाले दिनों में यहाँ की व्यवस्था को और बेहतर और विकसित किया जाएगा और मैं इनके जो दीदी की रसोई है इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। PSC में देखिए, एक SKMCH में भी हम लोग खोल रहे हैं। SKMCH में भी इसको बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग सदर अस्पताल और SKMCH में खोल रहे हैं और इसके बाद इसकी सफलता को देखते हुए आगे PSC तक इसको विस्तारित किया जाएगा। रेट दर क्या कुछ नहीं रहेगा? तो रेट दर ऑलरेडी सब मेन्यू हम लोगों ने फाइनल कर लिया है, मेन्यू लगा हुआ है, रेट दर पूर्व से निर्धारित है, तो इसमें भी कहीं कोई समस्या। खाना की क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल, आज तो शुरुआत है, इसको आकर के हम लोग भी टेस्ट करेंगे और आप लोगों से ये अनुरोध है, आप लोग भी समय पर आकर देख सकते हैं। रोटरी सोमवार को रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जूरन छपरा स्थित एक निजी नर्सिंग होम में आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर HN भारद्वाज और डॉक्टर अनुराधा भारद्वाज ने स्तनपान की विशेषताएं महिलाओं को बताई कि स्तनपान शिशु के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इससे बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। मौके पर क्लब के प्रेसिडेंट सुधीर कुमार सिन्हा, सेक्रेटरी नीरज कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी रूपा सिन्हा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम लोग बथुआ नर्सिंग होम में ब्रह्मपुरा में स्तनपान जागरूकता समारोह का आयोजन किए, जिसमें 4-5 डॉक्टर ने इसमें भाग लिया और रोटरी क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अनेकों रोटरी क्लब के सदस्य ने भी अपना उपस्थिति दर्ज कराई। आज स्तनपान के बारे में डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर HN भारद्वाज, डॉक्टर पीयूष, ये लोग ने सब लोगों ने बहुत सारी महिलाओं को स्तनपान के बारे में बहुत जानकारी दी कि महिला को किस तरह से बच्चा जब छोटा है बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए, डब्बा का या बाहर का दूध नहीं पिलाना चाहिए। इस बात का ये अवेयर कराया लोगों ने और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे सक्सेस। वार्ड नंबर 1 से फरवरी माह से ही गायब बच्ची खुशी की बरामदगी के लिए परिजनों का धरना समाहरणालय में दूसरे दिन भी जारी रहा। परिजनों का कहना है कि 6 माह से अधिक बीत जाने के बावजूद अभी तक बच्ची की बरामदगी नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर मामले को ठंडा बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने CBI जांच की मांग करते हुए बच्ची की जल्द से जल्द बरामदगी की मांग की। मेरी बच्ची को आज 6 महीना होने वाला है, लेकिन मेरी बच्ची को अभी तक पता नहीं चला। यहाँ तक लेकिन हम लोग थाना से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक जा चुके हैं, लेकिन मेरी बच्ची अभी तक वापस नहीं मिली। जो लड़का अमन कुमार अति है, अमन कुमार मेरी बच्ची को गायब करवा दिया है किसी अपराधी व्यक्ति द्वारा, लेकिन सख्ती से कोई प्रशासन काम नहीं कर रही है। यहाँ तक कि जैसे नवरूणा कांड हुआ था उसमें जो बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व थे, उसी तरह मेरी बच्ची को अपराधी को बचाने के लिए बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व है। यहाँ तक लेकिन DM साहब तक लेकिन भी हम 5-6 मरतबा जा चुके हैं, लेकिन इसका कोई अति नहीं है। अब जनता दरबार में भी गए थे? जनता दरबार में भी हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ ऑनलाइन नहीं होने के कारण वहाँ मुख्यमंत्री से भेंट नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरी बच्ची अगर 14 तारीख तक अगर नहीं मिली तो 15 अगस्त को यहाँ आत्महत्या करने के लिए तैयार है पूरे बाले बच्चे। इसका जवाबदेही DM साहब होंगे, SSP होंगे, यहाँ के जवाबदेही। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन कहती तो मेरी बच्ची नहीं मिलती, थाना जाते हैं तो कहता है खोजो या खोजो, हम कहाँ खोजे। SP साहब कहते हैं खोज रहे हैं। इसमें इन्वॉल्व है बड़े बड़े अधिकारी, हम किसी का नाम ले लेंगे। जल्द से जल्द CBI का जांच हो, और नहीं तो मेरी बच्ची को 14 तारीख को
अति किया जाए ना तो 15 तारीख को हम अपने बाले बच्चे को लेके आत्महत्या करेंगे। इसका जवाब दे डीएम साहब खुद अपने आयोजन को ज्ञान में दे रहे हैं, एप्लीकेशन भी दे रहे हैं। इसका जवाब दे डीएम साहब देंगे। 15 अगस्त को यहीं पर आत्महत्या करेगा। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।